बस बाद में समझा देते। आहिस्ता आहिस्ता आरोही सीखने लगी। अब वो नियमित रूप से काम करने लगी थी। सुबह से रात तक व्यस्त रहती। थकान इतनी होती कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती और शायद यही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि नींद में अर्जुन याद नहीं रहता था। वक्त गुजरता गया। उसका गर्व भी उसके उभर कर सामने आने लगा था। एक दिन सम्राट कपाडिया साहब ने उसे गौर से देखा। बेटा, डॉक्टर को दिखा रही हो? आरोही खामोश रही। वो सब समझ गए। उन्होंने मज़ीद सवाल नहीं किए। अगले दिन खामोशी से एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? एडवांस वेतन। लेकिन बहस नहीं, बच्चे के आने से पहले कुछ चीज़ें ख़रीद लेना। आरोही की आंखें भर आईं। कई महीनों बाद किसी ने उसका ख्याल रखा था। नवा महीना चल रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में गैर मामूली भीड़ थी। आरोही एक मेज़ पर खाना रखकर महज पलटी ही थी कि अचानक उसकी नज़र धुंधला गई। हाथ दीवार पर रखा, सांस तेज़ हो गई। सम्राट कपाडिया ने दूर से देख लिया। आरोही बेटा। वो तेज़ी से उसके पास आए। क्या हुआ? शायद वो पूरी बात भी न कह सकी। शदीद दर्द की लहर उठी। वो झुक गई। उन्होंने फ़ौरन अपने नौकर को आवाज़ दी, गाड़ी निकालो। हॉस्पिटल पहुंचते ही आरोही को अंदर ले जाया गया। वो बाहर कुर्सी पर बैठे रहे। उन्हें वो मासूम सी लड़की किसी अपने की तरह प्रिय हो गई थी। काफ़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। वो फ़ौरन खड़े हुए। बधाई हो, भगवान ने एक नहीं 2 बेटे दिए हैं। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई। उनके चेहरे पर भी बेसाख्ता खुशी फैल गई और कमरे के अंदर आरोही ने पहली बार अपने दोनों नन्हे बेटों को सीने से लगाया। उसे महसूस हुआ उसने सब कुछ नहीं खोया था। उसकी पूरी दुनिया तो अभी उसकी बाहों में आई थी, लेकिन उसे कहाँ खबर थी कि असल परीक्षा तो अब शुरू हुई है। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हेड ऑफिस की 35वीं मंजिल पर नियम के अनुसार मीटिंग शुरू होने वाली थी। बाहर सेक्रेटरीज तेज़ी से फाइल्स लेकर जा रही थी। कोई लैपटॉप खोल रहा था, कोई प्रेजेंटेशन चेक कर रहा था। बोर्ड रूम के अंदर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। सिर्फ एक कुर्सी खाली थी, हर्ष सिंघानिया की। एक डायरेक्टर ने घड़ी देखी। सर, 8:05 हो गए हैं। शौर्य सिंघानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें सिर्फ खाली कुर्सी पर थीं। चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था। उन्हें अपने बेटे की आदत मालूम थी। अचानक बोर्ड रूम का दरवाज़ा खुला। काली पैंट, सफ़ेद शर्ट, बिना टाई, हाथ में कॉफ़ी का कप और दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ लगभग 32 साल का हर्ष सिंघानिया अंदर आया। सॉरी, ट्रैफिक बहुत था। उसने सरसरी सफाई दी। सब जानते थे कि सिंघानिया मेंशन से ऑफिस आने में 15 मिनट लगते हैं। ट्रैफिक तो बस एक बहाना था। शुरू करें। हर्ष सिंघानिया आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मीटिंग ख़त्म। शौर्य सिंघानिया ने खामोशी से सामने रखी फाइल बंद कर दी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? हर्ष सिंघानिया ने चौंक कर पिता की तरफ देखा। जिस व्यक्ति के लिए पूरी कंपनी 15 मिनट इंतज़ार करे, वो इस मीटिंग के योग्य नहीं। उनकी बात पर वो दंग रह गया। आप सब जा सकते हैं। उन्होंने सभी डायरेक्टर्स की तरफ देखा। कोई एक शब्द भी ना बोला। सब खामोशी से बाहर निकल गए। चंद क्षण बाद पूरे बोर्डरूम में सिर्फ पिता और बेटा रह गए थे। इतनी सी बात पर हर्ष सिंघानिया ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा। इतनी सी? ये पहली बार नहीं है हर्ष सिंघानिया। शौर्य सिंघानिया ने उसकी आंखों में देखा। पिछले 6 महीने की रिपोर्ट देखो। उन्होंने एक फ़ाइल उसकी तरफ सरका दी। हर्ष सिंघानिया ने फ़ाइल खोली। हर पन्नों पर लाल निशान लगे हुए थे। कभी किसी मीटिंग से गैर हाजिर, कभी किसी प्रोजेक्ट में देरी, कभी हस्ताक्षर वक्त पर ना करना, कभी अचानक दोस्तों के साथ विदेश चले जाना। काम तो आखिर हो ही जाता है। हर्ष सिंघानिया ने कुछ पन्नों को पलटा और फाइल बंद कर दी। क्योंकि तुम्हारे बाद कोई और उसे पूरा करता है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। शौर्य सिंघानिया कुर्सी से उठे और कांच की दीवार के सामने जा खड़े हुए। नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। तुम जानते हो मैंने ये कंपनी कितनी उम्र में शुरू की थी? 22 साल। और तुम्हारी उम्र 32। 10 साल ज़्यादा, मगर उत्तरदायित्व आदि भी नहीं। उन्होंने पलटकर उसकी तरफ देखा। हर्ष सिंघानिया ने आहिस्ता से सांस ली। ये बातचीत वो कई बार सुन चुका था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हर बार शब्द बदल जाते थे, मतलब वही रहता था। इसी शाम सिंघानिया मेंशन के डाइनिंग रूम में दोनों पिता बेटा रात के खाने पर जमा थे। बस ये 2 लोग ही यहाँ के निवासी थे। कल हमारे फैमिली लॉयर आ रहे हैं। शौर्य सिंघानिया ने नैपकिन मेज़ पर रखा। खैरियत? हर्ष सिंघानिया ने सर उठाया।
मैं अपनी संपत्ति और कंपनी का शेयर्स विभाजित करना चाहता हूँ। चंद क्षण के लिए सब खामोश हो गए। क्यों? उसे अचंभा हुआ। हाँ, उम्र का कोई भरोसा नहीं। शौर्य सिंघानिया ने पानी का घूंट लिया। वो चुप रहा। सवाल की ज़रूरत नहीं थी। मालूम था सारी संपत्ति उसी के नाम ट्रांसफ़र होनी है। मैं कल लिखवा रहा हूँ कि मेरे बाद ये तमाम संपत्ति चैरिटी में दे दी जाए। उनकी बात बॉम्ब की तरह थी। क्या चैरिटी में? मगर क्यों? मैं हूँ तो आपका वारिस। वो हैरान हुआ। सिर्फ नाम के। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, उन्होंने बेतासुर कहा। तो मैं कैसे ख़ुद को ज़िम्मेदार साबित करूं? उन्होंने सब्र करते हुए पूछा। अपना घर बनाकर, फिर उसे संभाल कर दिखाओ। जब तक तुम एक ज़िम्मेदार पति और पिता साबित नहीं होते, तुम्हें कंपनी का 1% भी नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा। ये कैसी शर्त है? उसे अजीब लगा। बिल्कुल उचित शर्त है। जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सकता, वो हज़ारों कर्मचारियों का संतान भी नहीं संभाल सकता। शौर्य सिंघानिया ने आराम से जवाब दिया। वो लाजवाब हो गया। रात लगभग 11 बज रहे थे। हर्ष सिंघानिया अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दोस्त कबीर सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। अब क्या करोगे? डैड ने अजीब शर्त रख दी है। हर्ष सिंघानिया ने झुंझुलाकर बालों में हाथ फेरा। तो शादी करके शर्त पूरी कर दो, उसने आराम से सलाह दी। क्या दुल्हन ऑनलाइन ऑर्डर की जाएगी? हर्ष सिंघानिया ने तंज भरे अंदाज में कहा। नहीं, फिर एक ही हल है कि संपत्ति भूल जाओ। हर्ष सिंघानिया खामोश हो गया। वो संपत्ति के लिए बेचैन नहीं था। असल मुद्दा ये था कि अगर सब कुछ चैरिटी में चला गया तो कंपनी में उसकी हैसियत सिर्फ एक कर्मचारी जितनी रह जाएगी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन फैमिली लॉयर मेंशन पहुंच चुके थे। तमाम ज़रूरी कागजात मेज़ पर रखे हुए थे। शौर्य सिंघानिया ने आखिरी बार हर्ष सिंघानिया की तरफ देखा। कोई बदलाव आया तुम्हारे फ़ैसले में? हर्ष सिंघानिया ने चंद क्षण सोचा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख़याल आया। सिर्फ एक झूठ जिससे उसे वक्त मिल सकता था। असल में मैं आप सबको एक सरप्राइज़ देना चाहता था, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। क्या मतलब? उन्होंने हैरानी से इसे देखा। मैं शादी कर चुका हूँ, हर्ष सिंघानिया ने बिना झिझक कह दिया। कमरे में पल भर को सन्नाटा छा गया। कब? शौर्य सिंघानिया की परेशानी पर बल पड़ गए। कुछ महीने पहले, और मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने सब्र किया। स्थिति ऐसी थी। उसने फिर झूठ कहा। कौन सी लड़की? अभी कहाँ है? संभावित सवाल आए। एक पार्टी में मिली थी, मुझे अच्छी लगी। उसके घर वाले राज़ी नहीं थे तो हमने खामोशी से शादी कर ली। अभी वो हमारे लंदन वाले फ्लैट में रह रही है। हर्ष सिंघानिया ने अगला झूठ भी इतनी ही आसानी से बोल दिया। और जल्द ही मैं पिता भी बनने वाला हूँ। ये सुनते ही पूरे कमरे का वातावरण बदल गया। शौर्य सिंघानिया कई क्षण तक सिर्फ अपने बेटे को देखते रहे। उनके चेहरे पर पहली बार सख्ती की जगह आश्चर्य आया था। मगर अगला वाक्य सुनकर हर्ष सिंघानिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सुकून से कहा। इस हफ्ते के अंत में बहू को घर ले आओ। जी? बस बाद में समझा देते। आहिस्ता आहिस्ता आरोही सीखने लगी। अब वो नियमित रूप से काम करने लगी थी। सुबह से रात तक व्यस्त रहती। थकान इतनी होती कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती, और शायद यही उसके लिए बेहतर था, क्योंकि नींद में अर्जुन याद नहीं रहता था। वक्त गुजरता गया। उसका घर भी उसके उभर कर सामने आने लगा था। एक दिन सम्राट कपाडिया साहब ने उसे गौर से देखा। बेटा, डॉक्टर को दिखा रही हो? आरोही खामोश रही। वो सब समझ गए। उन्होंने मज़ीद सवाल नहीं किए। अगले दिन खामोशी से एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? एडवांस वेतन। लेकिन बहस नहीं, बच्चे के आने से पहले कुछ चीज़ें ख़रीद लेना। आरोही की आंखें भर आईं। कई महीनों बाद किसी ने उसका ख्याल रखा था। नवा महीना चल रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में गैर मामूली भीड़ थी। आरोही एक मेज़ पर खाना रखकर महज पलटी ही थी कि अचानक उसकी नज़र धुंधला गई। हाथ दीवार पर रखा, सांस तेज़ हो गई। सम्राट कपाडिया ने दूर से देख लिया। आरोही बेटा। वो तेज़ी से उसके पास आए। क्या हुआ? शायद वो पूरी बात भी न कह सकी। शदीद दर्द की लहर उठी। वो झुक गई। उन्होंने फ़ौरन अपने नौकर को आवाज़ दी, गाड़ी निकालो। हॉस्पिटल पहुंचते ही आरोही को अंदर ले जाया गया। वो बाहर कुर्सी पर बैठे रहे। उन्हें वो मासूम सी लड़की किसी अपने की तरह प्रिय हो गई थी। काफ़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। वो फ़ौरन खड़े हुए। बधाई हो, भगवान ने एक नहीं 2 बेटे दिए हैं। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई। उनके चेहरे पर भी बेसाख्ता खुशी फैल गई, और कमरे के अंदर आरोही ने
पहली बार अपने दोनों नन्हे बेटों को सीने से लगाया। उसे महसूस हुआ उसने सब कुछ नहीं खोया था। उसकी पूरी दुनिया तो अभी उसकी बाहों में आई थी, लेकिन उसे कहाँ खबर थी कि असल परीक्षा तो अब शुरू हुई है। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हेड ऑफिस की 35वीं मंजिल पर नियम के अनुसार मीटिंग शुरू होने वाली थी। बाहर सेक्रेटरीज तेज़ी से फाइल्स लेकर जा रही थी। कोई लैपटॉप खोल रहा था, कोई प्रेजेंटेशन चेक कर रहा था। बोर्ड रूम के अंदर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे। सिर्फ एक कुर्सी खाली थी, हर्ष सिंघानिया की। एक डायरेक्टर ने घड़ी देखी। सर, 8:05 हो गए हैं। शौर्य सिंघानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी नज़रें सिर्फ खाली कुर्सी पर थीं। चेहरा हमेशा की तरह संजीदा था। उन्हें अपने बेटे की आदत मालूम थी। अचानक बोर्ड रूम का दरवाज़ा खुला। काली पैंट, सफ़ेद शर्ट, बिना टाई, हाथ में कॉफ़ी का कप और दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ लगभग 32 साल का हर्ष सिंघानिया अंदर आया। सॉरी, ट्रैफिक बहुत था, उसने सरसरी सफाई दी। सब जानते थे कि सिंघानिया मेंशन से ऑफिस आने में 15 मिनट लगते हैं। ट्रैफिक तो बस एक बहाना था। शुरू करें। हर्ष सिंघानिया आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मीटिंग ख़त्म। शौर्य सिंघानिया ने खामोशी से सामने रखी फाइल बंद कर दी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? हर्ष सिंघानिया ने चौंक कर पिता की तरफ देखा। जिस व्यक्ति के लिए पूरी कंपनी 15 मिनट इंतज़ार करे, वो इस मीटिंग के योग्य नहीं। उनकी बात पर वो दंग रह गया। आप सब जा सकते हैं। उन्होंने सभी डायरेक्टर्स की तरफ देखा। कोई एक शब्द भी ना बोला। सब खामोशी से बाहर निकल गए। चंद क्षण बाद पूरे बोर्डरूम में सिर्फ पिता और बेटा रह गए थे। इतनी सी बात पर हर्ष सिंघानिया ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखा। इतनी सी? ये पहली बार नहीं है हर्ष सिंघानिया। शौर्य सिंघानिया ने उसकी आंखों में देखा। पिछले 6 महीने की रिपोर्ट देखो। उन्होंने एक फ़ाइल उसकी तरफ सरका दी। हर्ष सिंघानिया ने फ़ाइल खोली। हर पन्नों पर लाल निशान लगे हुए थे। कभी किसी मीटिंग से गैर हाजिर, कभी किसी प्रोजेक्ट में देरी, कभी हस्ताक्षर वक्त पर ना करना, कभी अचानक दोस्तों के साथ विदेश चले जाना। काम तो आखिर हो ही जाता है। हर्ष सिंघानिया ने कुछ पन्नों को पलटा और फाइल बंद कर दी। क्योंकि तुम्हारे बाद कोई और उसे पूरा करता है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। शौर्य सिंघानिया कुर्सी से उठे और कांच की दीवार के सामने जा खड़े हुए। नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। तुम जानते हो मैंने ये कंपनी कितनी उम्र में शुरू की थी? 22 साल। और तुम्हारी उम्र 32। 10 साल ज़्यादा, मगर उत्तरदायित्व आदि भी नहीं। उन्होंने पलटकर उसकी तरफ देखा। हर्ष सिंघानिया ने आहिस्ता से सांस ली। ये बातचीत वो कई बार सुन चुका था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हर बार शब्द बदल जाते थे, मतलब वही रहता था। इसी शाम सिंघानिया मेंशन के डाइनिंग रूम में दोनों पिता बेटा रात के खाने पर जमा थे। बस ये 2 लोग ही यहाँ के निवासी थे। कल हमारे फैमिली लॉयर आ रहे हैं। शौर्य सिंघानिया ने नैपकिन मेज़ पर रखा। खैरियत? हर्ष सिंघानिया ने सर उठाया। मैं अपनी संपत्ति और कंपनी का शेयर्स विभाजित करना चाहता हूँ। चंद क्षण के लिए सब खामोश हो गए। क्यों? उसे अचंभा हुआ। हाँ, उम्र का कोई भरोसा नहीं। शौर्य सिंघानिया ने पानी का घूंट लिया। वो चुप रहा। सवाल की ज़रूरत नहीं थी। मालूम था सारी संपत्ति उसी के नाम ट्रांसफ़र होनी है। मैं कल लिखवा रहा हूँ कि मेरे बाद ये तमाम संपत्ति चैरिटी में दे दी जाए। उनकी बात बॉम्ब की तरह थी। क्या? चैरिटी में? मगर क्यों? मैं हूँ तो आपका वारिस। वो हैरान हुआ। सिर्फ नाम के। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। उन्होंने बेतासुर कहा। तो मैं कैसे ख़ुद को ज़िम्मेदार साबित करूं? उन्होंने सब्र करते हुए पूछा। अपना घर बनाकर, फिर उसे संभाल कर दिखाओ। जब तक तुम एक ज़िम्मेदार पति और पिता साबित नहीं होते, तुम्हें कंपनी का 1% भी नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा। ये कैसी शर्त है? उसे अजीब लगा। बिल्कुल उचित शर्त है। जो व्यक्ति अपना घर नहीं संभाल सकता, वो हज़ारों कर्मचारियों का संतान भी नहीं संभाल सकता। शौर्य सिंघानिया ने आराम से जवाब दिया। वो लाजवाब हो गया। रात लगभग 11 बज रहे थे। हर्ष सिंघानिया अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसका दोस्त कबीर सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। अब क्या करोगे? डैड ने अजीब शर्त रख दी है। हर्ष सिंघानिया ने झुंझुलाकर बालों में हाथ फेरा। तो शादी करके शर्त पूरी कर दो, उसने आराम से सलाह दी। क्या दुल्हन ऑनलाइन ऑर्डर की जाएगी? हर्ष सिंघानिया ने तंज भरे अंदाज में कहा। नहीं, फिर एक ही हल है कि संपत्ति भूल जाओ।
हर्ष सिंघानिया खामोश हो गया। वो संपत्ति के लिए बेचैन नहीं था। असल मुद्दा ये था कि अगर सब कुछ चैरिटी में चला गया तो कंपनी में उसकी हैसियत सिर्फ एक कर्मचारी जितनी रह जाएगी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगले दिन फैमिली लॉयर मेंशन पहुंच चुके थे। तमाम ज़रूरी कागजात मेज़ पर रखे हुए थे। शौर्य सिंघानिया ने आखिरी बार हर्ष सिंघानिया की तरफ देखा। कोई बदलाव आया तुम्हारे फैसले में? हर्ष सिंघानिया ने चंद क्षण सोचा, फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, सिर्फ एक झूठ जिससे उसे वक्त मिल सकता था। असल में मैं आप सबको एक सरप्राइज़ देना चाहता था, उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा। क्या मतलब? उन्होंने हैरानी से इसे देखा। मैं शादी कर चुका हूँ, हर्ष सिंघानिया ने बिना झिझक कह दिया। कमरे में पल भर को सन्नाटा छा गया। कब? शौर्य सिंघानिया की परेशानी पर बल पड़ गए। कुछ महीने पहले, और मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने सब्र किया। स्थिति ऐसी थी। उसने फिर झूठ कहा। कौन सी लड़की? अभी कहाँ है? संभावित सवाल आए। एक पार्टी में मिली थी, मुझे अच्छी लगी। उसके घर वाले राज़ी नहीं थे तो हमने खामोशी से शादी कर ली। अभी वो हमारे लंदन वाले फ्लैट में रह रही है। हर्ष सिंघानिया ने अगला झूठ भी इतनी ही आसानी से बोल दिया। और जल्द ही मैं पिता भी बनने वाला हूँ। ये सुनते ही पूरे कमरे का वातावरण बदल गया। शौर्य सिंघानिया कई क्षण तक सिर्फ अपने बेटे को देखते रहे। उनके चेहरे पर पहली बार सख्ती की जगह आश्चर्य आया था, मगर अगला वाक्य सुनकर हर्ष सिंघानिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने सुकून से कहा। इस हफ्ते के अंत में बहू को घर ले आओ। जी? हर्ष सिंघानिया की मुस्कान वहीं जम गई। संपत्ति का हस्तांतरण अभी स्थगित कर दें, पहले मैं अपनी बहू से मिलना चाहता हूँ, शौर्य सिंघानिया ने वकील की तरफ देखते हुए कहा। हर्ष सिंघानिया के चेहरे के रंग उड़ चुके। उसने सिर्फ समय खरीदने के लिए झूठ बोला था। उसे लगा था कि पिता ये बेतुकी शादी हरगिज़ नहीं स्वीकार करेंगे और उस लड़की को फ़ौरन छोड़ने का आदेश देंगे और उसके सर से शादी की तलवार हट जाएगी। मगर अब सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर एक पत्नी ढूंढनी थी और एक होने वाला बच्चा भी। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को कुछ दिन गुजर चुके थे। आरोही अब पहले से कुछ बेहतर महसूस करती थी, मगर ज़िंदगी आसान नहीं हुई थी। सुबह बच्चों को संभालना, दोपहर में रेस्टोरेंट जाना, रात को फिर दोनों बच्चों की बारी बारी रोने की आवाज़ पर जाग जाना। नीलम अब उसकी ज़िंदगी से लगभग ख़त्म हो चुका था। सम्राट कपाडिया साहब ने कई बार कहा था, बेटा अभी कुछ दिन और घर पर रह लो, लेकिन आरोही हर बार यही जवाब देती कि घर बैठकर बच्चों का दूध नहीं आएगा। आखिरकार बच्चों के लिए एक छोटा सा झूला रेस्टोरेंट के पिछले कमरे में रख दिया गया। जब भीड़ कम होती तो आरोही जाकर उन्हें दूध पिला देती। किचन का अमला भी दोनों बच्चों से घुल मिल गया था। कोई उन्हें उठा लेता, कोई हल्का सा झूला देता। एक दोपहर रेस्टोरेंट के बाहर एक काली कीमती गाड़ी आकर रुकी। पूरा अमले ने एक पल को चौंक गया। ऐसी गाड़ियाँ इस इलाके में कम ही आती थी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। हर्ष सिंघानिया उतरकर सीधा अंदर चला आया। वो यहाँ नया नहीं था। वो कभी दोस्तों के साथ, कभी अकेला और कभी सिर्फ चाय पीने आ जाता था। बड़े दिन बाद याद आई हमारी सरकार को। कहिए, क्या कहेंगे? सम्राट कपाडिया साहब ने इसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। वो स्वयं उसकी टेबल पर आए थे। आज खाना नहीं, सिर्फ कॉफ़ी। हर्ष सिंघानिया कुर्सी खींच कर बैठ गया। उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। आज वो नियम के विपरीत खामोश था। खैरियत है? उन्होंने पूछ लिया। हाँ, कुछ समस्या चल रही है, उसने सरसरी जवाब दे दिया। उन्होंने खुद कॉफ़ी बनाकर उसके सामने रखी। लगता है समस्या काफ़ी बड़ी है। वो खुद भी साथ बैठ गए। हाँ, इतनी बड़ी कि अगर हल ना हो तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसे भी कोई सुनने वाला चाहिए था। वहीं नज़दीक ही आरोही एक मेज़ साफ़ कर रही थी। बच्चे पिछले कमरे में सो रहे थे। अचानक एक नौकर भागता हुआ आया। आपी, आपका वो दूसरा वाला बच्चा रो रहा है। आरोही फ़ौरन अंदर चली गई। हर्ष सिंघानिया की नज़र अनायासे ही उस तरफ उठ गई। कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। आरोही ने एक बच्चे को गोद में उठाया, प्यार से शांत कराया, फिर दूसरे के कपड़े ठीक किए। वो दृश्य चंद क्षण का था, लेकिन अजीब सा सुकून लिए हुए था। ये आरोही है, बहुत मेहनती लड़की है बेचारी, सम्राट कपाडिया ने खुद ही बताया। वो चौंका, फिर कॉफ़ी का कप उठा लिया और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उनसे बात करने लगा। हर्ष सिंघानिया ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता की शर्त, अपना झूठ, शादी, होने वाला बच्चा और सिर्फ 5 दिन बाकी रह जाना। बात ख़त्म हुई तो वो काफ़ी देर खामोश रहे। बहुत बड़ी गलती की आपने, वो बेसाख्ता बोले। पता है, इसीलिए तो सर पकड़ कर बैठा हूँ।
वो बेजार था। उन्होंने लंबी सांस ली। उनकी नज़रें बेसाख्ता पिछले कमरे की तरफ उठीं जहाँ आरोही अपने दोनों बच्चों को सुलाने में व्यस्त थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने पुनः हर्ष सिंघानिया की तरफ देखा। फिर जैसे उनके दिमाग में कोई ख्याल आया, अगर एक स्त्री आपकी मदद कर दे तो? कौन? हर्ष सिंघानिया सीधा होकर बैठ गया। रात को रेस्टोरेंट बंद होने के बाद सम्राट कपाडिया साहब ने आरोही को दफ्तरनुमा छोटे कमरे में बुलाया। आरोही कुर्सी पर बैठ गई। कोई गलती हो गई मुझसे? वो परेशान हुई। नहीं, एक बात करनी थी। उन्होंने नरमी से कहा। बच्चों के बारे में क्या सोचा है? बच्चों को अकेले कैसे पालोगी बेटा? उन्होंने पहले इसे टटोला, जैसे अभी पाल रही हूँ, आगे भी पाल लूँगी। वो तसफ़्फ़ुर से बोली। मैं एक बेऔलाद अमीरज़ादे को जानता हूँ जिसे वारिस चाहिए, बदले में मोटी रकम भी देगा। बिलाखिर उन्होंने कह दिया, नहीं, मैं अपने बच्चे नहीं बेचूंगी। वो पीली पड़ गई। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। फिर उन्होंने शुरू से आखिर तक हर्ष सिंघानिया की पूरी कहानी सुना दी। आरोही आश्चर्य से सुनती रही। बात ख़त्म हुई तो फ़ौरन बोली, लेकिन मैं किसी के साथ। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। उन्होंने उसकी बात काट दी। तुम भी सहारे के बिना हो, वो भी एक संकट में है। मैं इसे बरसों से जानता हूँ। अमीर ज़रूर है मगर बदकिरदार नहीं, बस लापरवाही है। ऐसा करने से तुम दोनों की मुसीबत आसान हो जाएगी, उन्होंने आहिस्ता से कहा। आरोही खामोश रही। अगर मैं इनकार कर दूँ? आरोही ने पहली बार सवाल किया। तो वहीं बात ख़त्म। मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ। वो मुस्कुरा दिए। वो सोच में पड़ गई। अगले दिन सम्राट कपाडिया साहब ने पुनः हर्ष सिंह को बुला लिया। इस बार रेस्टोरेंट के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटा सा निजी कमरा तैयार था। चंद मिनट बाद आरोही भी अंदर आ गई। साधारण हल्के नीले रंग का सूट, सर पर दुपट्टा और गोद में एक बच्चा। दूसरा सम्राट कपाडिया साहब ने उठा रखा था। हर्ष सिंघानिया आदर के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया। अब बाकी बात आप दोनों खुद कर लो। वो खामोशी से बाहर निकल गए। कमरे में चंद क्षण खामोशी रही। आखिरकार हर्ष सिंघानिया ने ही बात शुरू की। मुझे सीधी बात करने की आदत है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। उसने शुरू से आखिर तक एक एक बात साफ साफ बता दी। ये भी कि शादी सिर्फ 6 महीने के लिए चाहिए। ये भी कि पिता के सामने सत्य छुपाना होगा। ये भी कि अवधि पूरी होने पर वो खुद इसे बच्चों समेत आज़ाद कर देगा। आरोही पूरी बातचीत खामोशी से सुनती रही। एक भी गैर ज़रूरी सवाल नहीं किया। आखिर में सिर्फ एक सवाल पूछा, इस दौरान हमारा रिश्ता क्या होगा? मतलब? हर्ष सिंघानिया एक पल को नहीं समझा। मैं किसी गैर पुरुष के साथ एक घर में नहीं रह सकती। अगर ये सब करना है तो बाकायदा शादी करनी होगी, वरना माफ़ कीजिएगा, आरोही ने नहायत साधारण अंदाज में कहा। हर्ष सिंघानिया खामोश हो गया। क्षण सोचा, फिर मंजूर है, उसने अगले ही पल मान लिया। बस इसके अलावा आरोही की कोई शर्त नहीं थी। अगले दिन उन्होंने सादगी से विवाह कर लिया। कोई शोर नहीं था, कोई दुल्हन का जोड़ा नहीं, कोई समारोह नहीं। शादी के बाद हर्ष सिंघानिया ने पहली बार दोनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया। आखिर पिता के सामने पेश करने से पहले इसे भी तो अपने बच्चों को देखना था। वो बच्चों को संभालने में स्पष्ट रूप से अनाड़ी था। सम्राट कपाडिया साहब ने मदद की। दोनों बच्चे सुकून से सोए रहे। उसने बेसाख्ता उनके मासूम चेहरों को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, इनके नाम अभी नहीं रखे, आरोही ने जवाब दिया। हर्ष सिंघानिया ने चंद क्षण सोचकर कहा, नाम आप रख लीजिए, लेकिन कागजात में पिता के स्थान पर हर्ष सिंघानिया लिखा जाएगा। वो पहली बार पूरी जिम्मेदारी के साथ बोला। आरोही ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पहली बार उसके दिल का बोझ ज़रा सा हल्का हुआ। शायद ये फैसला इतना गलत भी नहीं था। अगले दिन वो आरोही और बच्चों को लेने पहुंच गया। आरोही तैयार थी। साधारण क्रीम रंग का सूट, सर पर दुपट्टा, हाथ में बच्चों का छोटा सा बैग। उसका अपना सामान सिर्फ एक माध्यम सा सूटकेस था। हर्ष सिंघानिया ने एक नज़र उस सामान पर डाली। बस इतना? मेरे पास यही है, आरोही ने हल्का सा सर हिलाया। हर्ष सिंघानिया ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। खामोशी से सूटकेस उठाकर गाड़ी में रख दिया। सम्राट कपाडिया साहब दोनों बच्चों को बारी बारी चूम रहे थे। अब भूल तो नहीं जाओगे इस बूढ़े को? आप ना होते तो शायद मैं। आरोही की आंखें नम हो गईं। वो बात पूरी ना कर सकी। बस अब रोना नहीं। उन्होंने फ़ौरन बात काट कर रुख बदल दिया। चलें, हर्ष सिंघानिया ने ध्यान दिलाया। वो उनके आशीर्वाद लेकर रुखसत हो गई। गाड़ी शहर की व्यस्त सड़कों से निकलकर पोश इलाके में प्रवेश कर गई। ऊंचे पेड़,
कुशादा सड़कें, बड़े बड़े बंगलोज। आरोही खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। उसने ऐसी दुनिया पहले सिर्फ चित्रों में देखी थी। लगभग 15 मिनट बाद गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के अंदर प्रवेश हुई। इसके बाद सफ़ेद पत्थरों से बना 3 मंजिला शानदार मैंशन था। आरोही ने बेसाख्ता इमारत की तरफ देखा। गाड़ी पोर्च में रुकी। हर्ष सिंघानिया पहले उतरा, फिर उसने दरवाज़ा खोलकर आरोही की तरफ हाथ बढ़ाया। आरोही ने सहारा नहीं लिया, सिर्फ बच्चे को संभालते हुए आहिस्ता से नीचे उतर आई। इसी क्षण अंदर के दरवाज़ा खुला। शौर्य सिंघानिया खुद बाहर आ गए। हर्ष सिंघानिया ने एक पल को गहरी सांस ली। असल परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उनकी नज़रें फ़ौरन आरोही पर चली गईं, फिर उनकी नज़र सीधी दोनों बच्चों पर गई। ये वो हैरान हुए, जुड़वा बेटे हैं? हर्ष सिंघानिया फ़ौरन बोला। वो कुछ ना बोले, बस चुपचाप उन्हें देखते रहे। अंदर आ जाओ, इतना कहकर वो चले गए। ये लोग भी पीछे आए। दोपहर को खाने का समय हुआ। आरोही ने देखा कि पूरा खाना नौकर लगा रहे हैं। वो भी बेसाख्ता उठ खड़ी हुई। मैं रख देती हूँ। उसने एक नौकर के हाथ से डिश ले ली। नहीं मैडम, हमें मना है। नौकर घबरा गए। कोई बात नहीं, घर का काम है, आरोही ने मुस्कुराकर कहा। इसी समय शौर्य सिंघानिया अंदर आए। उन्होंने दृश्य देखा मगर रोकने की बजाय खामोश रहे। अब तीनों टेबल के गिर्द जमा थे। क्या नाम है तुम्हारा? अब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। आरोही, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम क्या कर चुकी हो? सवाल थोड़ा छुपता हुआ था। जी, लेकिन जाति से बाहर विवाह होने की वजह से वो पहले दिन से राज़ी नहीं रहे। ना अब हुए, मेरे लिए अब सब कुछ मेरे बच्चे और पति ही है। हर्ष सिंघानिया इसे सब समझा लाया था। फिर मज़ीद कोई ख़तरनाक सवाल नहीं आया। रात को जब हर्ष सिंघानिया अपने कमरे में दाखिल हुआ तो चौंक गया। जो कमरा हमेशा बेतरतीब रहता था, साफ सुथरा था। कपड़े क्रम से रखे थे। टेबल पर बिखरी फाइल सलीके से जमा थी। एक कोने में बच्चों के 2 छोटे झूले रखे थे। आरोही अलमारी में बच्चों के सामान रख रही थी। ये सब तुमने किया? हर्ष सिंघानिया ने हैरानी से इधर उधर देखा। जी, ज़रूरत नहीं थी, कमरा प्रयोग हमें ही करना है, आरोही ने साधारण अंदाज में जवाब दिया। हर्ष सिंघानिया ने खामोशी से पुनः कमरे को देखा। अजीब बात थी, ये कमरा वो बरसों से प्रयोग कर रहा था, मगर आज पहली बार इसे आबाद महसूस हो रहा था। कोने में 2 नन्हे झूले थे और एक स्त्री जो अभी कल तक उसके लिए पूरी तरह अज्ञात थी। इस कमरे को घर बनाने में व्यस्त थी। हर्ष सिंघानिया ने बेसाख्ता दिल ही दिल में सोचा, शायद डैड गलत नहीं कहते थे। आरोही को सिंघानिया मेंशन में आए हुए चंद दिन गुजर चुके थे। शुरू के चंद दिन सबके लिए अज्ञातपन से भरे हुए थे, मगर समय ने खामोशी से दूरियां कम करना शुरू कर दी। हर्ष सिंघानिया और आरोही के बीच अब भी वही शर्त थी, एक ही कमरा मगर अलग अलग हिस्से। रात को आरोही बच्चों के झूले के पास सोफ़ा कम बेड पर सोती और हर्ष सिंघानिया अपने बेड पर। किसी ने कभी इस सीमा को पार करने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि आरोही के दिल में हर्ष सिंघानिया के लिए आदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था। एक रात लगभग 2:30 बज रहे थे। पूरा मेंशन खामोश था। अचानक दोनों बच्चों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। आरोही की आंख फ़ौरन खुल गई। वो जल्दी से उठी, एक बच्चे को गोद में लिया, दूसरा मुसलसल रोए जा रहा था। उसने दूसरे को भी चुप कराने की कोशिश की, मगर दोनों एक साथ ज़िद पर उतर आए थे। इसी दौरान हर्ष सिंघानिया भी जाग गया। उसने आंखें मलते हुए दृश्य देखा। आरोही स्पष्ट रूप से परेशान थी। एक मुझे दे दो, आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अब सो जाए, मैं संभाल लूँगी। 2 हैं, तुम एक वक्त में एक ही संभाल सकती हो, हर्ष सिंघानिया उठते हुए बोला। उसने दूसरे बच्चे को एहतियात से गोद में ले लिया। बच्चा फिर भी रो रहा था। अब हर्ष सिंघानिया ने घबराकर आरोही की तरफ देखा। आरोही पहली बार हंसी। कंधे पर रखे, उसने बताया, लेकिन वो अमल नहीं कर पाया। ऐसे नहीं, वो करीब आई, बच्चे का सर दुरुस्त किया। अब हल्का हल्का चलाएं। हर्ष सिंघानिया पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा। 5 मिनट बाद बच्चा वास्तव में खामोश हो गया। ये तो सच में काम कर गया। हर्ष सिंघानिया ने हैरानी से बच्चे को देखा। आरोही मुस्कुरा दी। अगले दिन ऑफिस में महत्वपूर्ण मीटिंग थी। हर्ष सिंघानिया की आंखें पूरी तरह नहीं खुल रही थी। सर, आज नींद पूरी नहीं हुई, एक डायरेक्टर ने मजाक किया। हाँ, रात बच्चों ने ड्यूटी लगा दी थी। वो मुस्कुरा दिया। मीटिंग शुरू हुई। पहली बार ऐसा हुआ था कि हर्ष सिंघानिया ने पूरी मीटिंग बिना मोबाइल देखे मुकम्मल की। शौर्य सिंघानिया खामोशी से इसे देखते रहे। शाम को कबीर का फ़ोन आया कि आज फार्म हाउस चल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। हर्ष सिंघानिया ने बेसाख्ता बच्चों की तरफ देखा। दोनों झूले में लेटे खेल रहे थे। आरोही उन्हें देख रही थी। नहीं आ सकूँगा,
उसने मना कर दिया। क्यों? कबीर हैरान रह गया। बस दिल नहीं कर रहा, हर्ष संघानिया ने इनकार कर दिया। फ़ोन बंद होते ही आरोही ने संक्षिप्त सा सवाल किया, आप क्यों नहीं जा रहे? कल रात तुम अकेले जागी थी। आज अगर दोबारा ये हुआ तो 2 लोग होंगे। हर्ष संघानिया ने बच्चों की तरफ देखते हुए जवाब दिया। आरोही खामोश रह गई। एक दिन हर्ष संघानिया घर पहुंचा तो दोनों बच्चे आरोही के पास लगातार रो रहे थे। आरोही का चेहरा थकन से जर्द लग रहा था। शायद वो कई घंटों से सोई नहीं थी। क्या हुआ? हर्ष संघानिया ने कोट उठाते ही पूछा। शायद पेट में दर्द है। डॉक्टर को फ़ोन किया? जी, दवा दी है। तुम जाकर खाना खा लो। हर्ष संघानिया ने फ़ौरन एक बच्चे को उठा लिया। पहले इन्हें, मैं हूँ ना। आरोही ने चंद क्षण इसे देखा, फिर खामोशी से बाहर निकल गई। लगभग 15 मिनट बाद जब वापस आई तो देखा हर्ष संघानिया फर्श पर बैठा था। दोनों बच्चे उसकी टांगों पर लेटे हुए थे। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल कर उन्हें बहलाने की कोशिश कर रहा था। दोनों बच्चे अब रोने के बजाय इसे देख रहे थे। आरोही के लबों पर बेसाख्ता मुस्कान आ गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर शौर्य संघानिया ने अचानक पूछा, तुम दोस्तों के साथ फार्म हाउस क्यों नहीं गए? आरोही के लिए अकेले दोनों बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं नहीं गया। हर्ष संघानिया ने चाय पीते हुए जवाब दिया। गुजरते वक्त के साथ आरोही ने एक बात महसूस की। हर्ष संघानिया अब ऑफिस से सीधा घर आने लगा था। कभी रास्ते में बच्चों के कपड़े ले आता, कभी दूध, कभी कोई खिलौना। एक दिन वो 2 छोटे नर्म खिलौने ले आया। ये क्यों? आरोही ने हैरानी से पूछा। एक दुकान पर देखे थे, अच्छे लगे, ले आया, वो सादगी से बोला। आरोही ने खिलौने हाथ में लिए। वो महंगे ज़रूर थे मगर उनमें दिखावा नहीं था, जैसे किसी पिता ने दिल से ख़रीदे हो। रात को आरोही बच्चों को सुलाकर खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की बारिश हो रही थी। वो खामोशी से बाहर देखती रही। पिछले दिनों की ज़िंदगी उसकी नज़रों के सामने घूम रही थी। ये शादी शुरू में सिर्फ एक शर्त थी, एक सुरक्षित छत, बच्चों के भविष्य, बस यही उद्देश्य था। लेकिन अब जब हर्ष संघानिया बच्चों को उठाता तो वो बनावट नहीं लगती थी। जब वो देर से घर आता तो पहले बच्चों को देखता, फिर अपने कपड़े बदलता। जब वो उसे किसी चीज़ के बारे में पूछता तो लहजा हुक्म देने वाला नहीं होता। आरोही ने खुद से एक सवाल किया, क्या वास्तव में सब कुछ सिर्फ 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा? पहली बार इस सवाल का जवाब सोचकर उसके दिल में हल्की सी कसक उठी। इसी समय पीछे से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। आरोही फ़ौरन पलटी, मगर उससे पहले हर्ष संघानिया झूले के पास पहुंच चुका था। उसने बच्चे को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता झुलाने लगा। बच्चा फ़ौरन खामोश हो गया। लगता है अब मैं ट्रेनिंग पूरी कर चुका हूँ, हर्ष संघानिया ने मुस्कुरा कर कहा। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आरोही बेसाख्ता मुस्कुरा दी। सिखा देना। ये एक आम सा वाक्य था, मगर न जाने क्यों पहली बार इन दोनों के बीच अजीब सी झिझक भी थी और एक अनकही सी कुर्बत भी, जिसे दोनों ने महसूस तो किया मगर किसी ने ज़ुबान पर नहीं आने दिया। इधर शहर के दूसरे कोने में अर्जुन की ज़िंदगी बिल्कुल उलट चुकी थी। वो अपने फ्लैट के ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। सामने सेंटर टेबल पर आधा खाया हुआ खाना रखा था। घर बिखरा हुआ था, सोफे पर कपड़े पड़े थे, सिंक में बर्तन। अनन्या लगभग 1 महीने पहले घर छोड़कर जा चुकी थी। अर्जुन ने मोबाइल उठाया, एक बार फिर अनन्या का नंबर मिलाया। चंद सेकंड्स बाद वही रिकॉर्डेड आवाज़ सुनाई दी। जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। अर्जुन ने झुंझलाकर फ़ोन सोफे पर फेंक दिया। शुरू में इसे यकीन था कि अनन्या गुस्सा ठंडा होने पर वापस आ जाएगी, लेकिन अब सत्य सामने था। वो उसके बैंक अकाउंट से खासी रकम निकलवा कर अपने गहने लेकर हमेशा के लिए जा चुकी थी। इसी शाम अर्जुन अपने पुराने दोस्त के साथ एक कैफ़े में मिला। कैसा चल रहा है? अर्जुन के दोस्त ने पूछा। क्या चलना है? अनन्या भी चली गई। अर्जुन ने तल्खी से कॉफ़ी का कप उठाया। तुमने भी तो अपनी पहली पत्नी के साथ यही किया था। उसने हमदर्दी ज़ाहिर करने की बजाय सिर्फ कंधे उचका दिए। अब लेक्चर मत देना। अर्जुन ने नागवारी से इसे देखा। लेक्चर नहीं दे रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, उसने सुकून से कहा। काम कैसा चल रहा है? बात बदलने के लिए अर्जुन ने विषय बदल दिया। ठीक है, अभी हाल ही में एक कार्यक्रम की कवरेज की है। देखो। उसने मोबाइल निकाला। उसने मोबाइल पर एक फ़ोटो खोली। ये देखो। अर्जुन ने बेदिली से फ़ोटो देखी। फिर अचानक उसकी नज़रें जम गईं। फ़ोटो में एक सामाजिक सामग्री चैरिटी समारोह था। सामने शौर्य संघानिया खड़े थे, उनके बराबर हर्ष संघानिया और उसके साथ आरोही। उसका गोद में एक बच्चा था, जबकि दूसरा हर्ष संघानिया ने उठाया हुआ था।
फ़ोटो के नीचे लिखा था, सिंघानिया परिवार की नई बहू और दोनों नन्हे राजकुमारों के साथ फैमिली चैरिटी इवेंट। ये अर्जुन कुर्सी पर सीधा हो बैठा। ये तो आरोही है। उसने फ़ोटो दोबारा देखी। कौन आरोही? अर्जुन का दोस्त समझ नहीं पाया, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल फ़ोटो देखे जा रहा था। पूरा रास्ता वापसी पर उसके दिमाग में एक ही बात घूमती रही, सिंघानिया परिवार, अरबों की दौलत, आरोही। उसने गाड़ी एक तरफ रोक दी, फिर फ़ौरन मोबाइल पर सिंघानिया ग्रुप के बारे में जानकारी देखने लगा। हर जगह एक ही नाम था, हर्ष सिंघानिया, सिंघानिया ग्रुप का संभावित वारिस। अर्जुन ने बेसाख्ता अपने दांत भींच लिए। असंभव, वो बड़बड़ाया। वो लड़की जिसे मैं छोड़कर आया, वो आज सिंघानिया परिवार में। इसे एक क्षण के लिए भी अपनी गलती पर अफसोस नहीं हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, अगर वो आरोही को वापस ले आए तो। अगले ही दिन वो आरोही के बारे में जानकारी जमा करता रहा। आखिर एक दिन इसे सम्राट कपाडिया के रेस्टोरेंट का पता चल गया। वो दोपहर के वक्त वहाँ पहुँचा। उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जी कहिए, आरोही कहाँ है? अर्जुन ने इधर उधर देखा। आप कौन? उनके चेहरे के भाव फ़ौरन बदल गए। मैं। वो एक क्षण रुका। उसका पुराना पति हूँ। अब आपका उससे क्या काम? उनकी आंखों में सख्ती आ गई। मिलना है। वो यहाँ काम नहीं करती, पता है, फिर भी मिलना है। अर्जुन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, नहीं मिलेगी, और बेहतर यही है कि आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसे उसकी ज़िंदगी गुजारने दें। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। अर्जुन खामोशी से उठा, लेकिन उसके चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। आरोही बच्चों को लेकर करीबी बच्चों के डॉक्टर के पास गई थी। वापसी पर ड्राइवर गाड़ी पार्किंग से निकालने गया। आरोही बच्चों के साथ दरवाजे के करीब खड़ी थी। तभी किसी ने आहिस्ता से आवाज़ दी, आरोही। वो चौंक कर पलटी। सामने अर्जुन खड़ा था। चंद क्षण के लिए उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने ख़ुद को संभाल लिया। आप यहाँ? कैसी हो? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक हूँ, आरोही ने संक्षिप्त जवाब दिया। बात करनी थी। मेरे पास समय नहीं है। वो आगे बढ़ने लगी। सिर्फ 2 मिनट। अर्जुन ने रास्ता रोक लिया। आरोही रुक गई, सिर्फ इसलिए कि सड़क पर तमाशा ना बने। मैं गलत था, अर्जुन ने सीधा कहा। आरोही खामोश रही। मुझसे गलती हो गई, अनन्या ने भी धोखा दे दिया। वो सब छोड़ो। उसने लहजा नरम करने की कोशिश की। हम फिर से नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। हम? आरोही ने उसकी तरफ सीधा देखा। हाँ, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। मुझे लेने? आरोही के चेहरे पर हैरानी नहीं आई, सिर्फ मायूसी भरी बेजारी आई। हाँ, और ये बच्चे? उसने जानकर सवाल किया। अर्जुन एक क्षण को खामोश हो गया। इसे मालूम ही नहीं था कि ये उसके बच्चे हैं। इसे लगा ये हर्ष सिंघानिया की औलाद हैं। इनका भी कोई हल निकाल लेंगे। मैं हर्ष सिंघानिया के बच्चों को भी स्वीकार कर लूँगा, बस तुम मेरे साथ चलो, वो बोला। ये सुनकर आरोही की आंखों में पहली बार सख्ती आई। क्यों चलूं? अगर आपको मेरी परवाह होती तो जिस दिन मुझे तलाक दी थी उस दिन एक बार भी ये ना पूछते कि ये मैं कहाँ जाऊंगी। अर्जुन के पास जवाब नहीं था। और ये हर्ष सिंघानिया का नहीं, आपके बच्चे हैं। लेकिन जिस दिन मैं आपको ये समाचार देने वाली थी, आपने मुझे तलाकनामा थमा दिया, लिहाजा अब आपका हम पर कोई अधिकार नहीं। उसकी बात सुनकर वो दंग रह गया। मेरी ज़िंदगी अब बदल चुकी है। आरोही ने प्राम के हैंडल मजबूती से पकड़ा। दोबारा मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो मुड़ी और चल दी। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। इसी क्षण ड्राइवर गाड़ी ले आया। उसने आंदर से दरवाज़ा खोला। आरोही बच्चों समेत गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी सिंघानिया मैंशन की तरफ रवाना हो गई। अर्जुन देर तक इसे जाते देखता रहा। उसके चेहरे पर पछतावा नहीं था, बल्कि अजीब सी जलन थी। इसी रात अर्जुन अपने फ्लैट में मुसलसल टहलता रहा। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। उसने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा। सिंघानिया परिवार को तो मालूम ही नहीं था कि ये मेरी पुरानी पत्नी है। वो बड़बड़ाया। उसके होंठों पर आहिस्ता आहिस्ता एक ख़तरनाक मुस्कान फैल गई। अगर उन्हें सब पता चल गया कि हर्ष सिंघानिया ने एक तलाकशुदा स्त्री से छुपकर शादी की है और ये बच्चे भी मेरे हैं, तो इस ख्याल के आते ही फ़ौरन मोबाइल उठाया, किसी से संपर्क करने लगा। उसकी आंखों में अब आरोही को वापस पाने की इच्छा नहीं थी। वो सिर्फ एक चीज़ चाहता था, बदला। और अगर इस बदले में सिंघानिया परिवार की इज्जत भी दांव पर लगती तो उसे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में आरोही अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी।
इसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका गुजारा हुआ अतीत एक बार फिर उसके दरवाजे पर पहुंच चुका है, और इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होने वाला था। सिंघानिया मेंशन में सुबह गैर मामूली रौनक थी। अगले दिन सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स और संपत्ति का बड़ा हिस्सा कानूनी रूप से हर्ष सिंघानिया के नाम ट्रांसफ़र होना था। इसी खुशी में शौर्य सिंघानिया ने शाम को परिवार और कुछ करीबी व्यापारिक दोस्तों के लिए एक छोटे से भोज का आयोजन किया था। ये कोई बड़ी आयोजना नहीं थी, मगर परिवार के लिए महत्वपूर्ण ज़रूर थी। सुबह से ही नौकरमचारी पूरे मेंशन के सजाने में व्यस्त थे। बगीचे में रोशनियों की कतारें लग रही थीं, लॉन में मेज़ें सजाई जा रही थीं, किचन में मुसलसल तैयारियां चल रही थीं। आरोही हस्बे मामूल सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने पहले बच्चों को नहलाया, फिर उनके कपड़े निकाले। दोनों अब थोड़े बड़े हो चुके थे। एक करवट बदलते बदलते पूरे बेड पर पहुंच जाता। कोई चीज़ हाथ लग जाए तो फ़ौरन मुंह में डालने की कोशिश करता। हर्ष सिंघानिया रोज़ की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। टाई बांधते हुए उसने बच्चों की तरफ देखा। एक बच्चा उसकी घड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये घड़ी अभी तुम्हारे लिए बड़ी है। वो हंस पड़ा। दोपहर में शौर्य सिंघानिया खुद बच्चों के कमरे में आए। दोनों नन्हे बच्चे फर्श पर बिछे नरम कालीन पर खेल रहे थे। उन्होंने एक की गोद में उठा लिया। आरोही आदर से खड़ी हो गई। बैठो बेटा। वो खुद भी सामने बैठ गए। चंद क्षण बच्चों से खेलते रहे, फिर बोले, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आरोही खामोशी से सुनने लगी। मैं बरसों से यही चाहता था कि हर्ष सिंघानिया बदल जाए। मुझे लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्चे की उंगली पकड़ी। नहीं, ये उनकी अपनी मेहनत है। आरोही ने फ़ौरन इनकार में सर हिलाया। शौर्य सिंघानिया हल्के से मुस्कुरा दिया। शाम ढलते ही मेहमान आने लगे। पूरा लॉन रोशन हो चुका था। सिंघानिया परिवार के करीबी रिश्तेदार, व्यापारिक हस्तियाँ, पुराने दोस्त सब एक एक करके पहुँच रहे थे। आरोही ने हल्के हरे रंग का साधारण मगर नफीस पोशाक पहना था। आभूषण भी निहायत मामूली थे। उसकी गोद में एक बच्चा था, जबकि दूसरा हर्ष सिंघानिया ने संभाला हुआ था। कई महिलाएं उसके पास आकर बच्चों को देखने लगी। समारोह आगे बढ़ता रहा। शौर्य सिंघानिया ने संक्षिप्त सी भाषण दी। कल हमारी कंपनी के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने सबका धन्यवाद किया। हर्ष सिंघानिया कुछ दूरी पर खड़ा ये सब सुन रहा था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि डैड आज उस पर गर्व कर रहे थे। इसी क्षण में गेट पर अचानक शोर हुआ। चौकीदार किसी व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था। साहब, निमंत्रण पत्र दिखाइए। मुझे किसी निमंत्रण पत्र की ज़रूरत नहीं। एक सख्त आवाज़ पूरे लॉन तक सुनाई दी। सबकी नज़रें गेट की तरफ उठ गईं। चंद क्षण बाद एक व्यक्ति तेज़ी से अंदर आ गया। आरोही ने जैसे ही इसे देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन। उसके होंठों से बेसाख्ता निकला। हर्ष सिंघानिया फ़ौरन चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। अर्जुन सीधा शौर्य सिंघानिया के सामने जाकर रुक गया। क्षमा कीजिएगा, मुझे पता है मैं बिना बुलाए आया हूँ, मगर एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। पूरे लॉन में सन्नाटा छा गया। आप कौन हैं? शौर्य सिंघानिया ने संक्षिप्त लहजे में पूछा। अर्जुन ने एक क्षण के लिए आरोही की तरफ देखा, फिर साफ आवाज़ में बोला, मैं स्त्री का पुराना पति हूँ। एक ही वाक्य ने पूरे वातावरण जम कर दिखाया। मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर्ष सिंघानिया हैरानी से आरोही को देखने लगा। आरोही के हाथ काम गए। क्या कहा तुमने? शौर्य सिंघानिया ने आहिस्ता से पूछा। आरोही मेरी तलाकशुदा पत्नी है, अर्जुन ने दोबारा दोहराया। चारों तरफ खुशबू शुरू हो गई। बात ख़त्म हो गई हो तो निकल जाओ। हर्ष सिंघानिया एक कदम आगे बढ़ा। शौर्य सिंघानिया के चेहरे पर हैरानी साफ नज़र आ रही थी। अर्जुन ने मौका गनीमत जानकर अगला वार किया। आप लोग तो शायद समझ रहे होंगे कि यह बच्चे हर्ष सिंघानिया के हैं। उसने तंज भरे अंदाज में दोनों बच्चों की तरफ देखा। हालांकि ये मेरे बच्चे हैं। लॉन में मौजूद कई लोग बेसाख्ता एक दूसरे को देखने लगे। आरोही की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही। अर्जुन अभी रुका नहीं। और एक बात शायद आपको किसी ने नहीं बताई, उसने आवाज़ मज़ीद बुलंद कर दी। तलाक के फ़ौरन बाद ये स्त्री गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता कि कहाँ है। फिर अचानक एक दिन सिंघानिया परिवार की बहू बन के सामने आ गई। वो जानबूझकर वाक्य इस अंदाज में बोल रहा था कि सुनने वाले के दिमाग में संदेह पैदा हो। अब आप खुद सोच लीजिए, ऐसी स्त्री पर आंखें बंद करके विश्वास करना चाहिए? बस कीजिए,
आरोही ने सर उठाया। झूठ मत बोलिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। झूठ? अर्जुन फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ा। तो सच बता दो, तलाक के बाद कहाँ थी? किसके साथ रह रही थी? किसके सहारे बच्चों को जन्म दिया? वो तंज भरे अंदाज में बोला। हर सवाल तीर की तरह आरोही के होंठ कांपने लगे। वो जवाब देना चाहती थी, मगर इतने लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी का हर ज़ख्म खोलना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ महिलाएं आहिस्ता आहिस्ता खुसफुसर करने लगीं। शौर्य सिंघानिया ने बेसाख्ता हर्ष सिंघानिया की तरफ देखा। वो जानना चाहते थे क्या हर्ष सिंघानिया को पहले से ये सब पता था। हर्ष सिंघानिया खामोशी से खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल संजीदा हो चुका था। उसने एक क्षण के लिए आरोही की तरफ देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी। दोनों बच्चों को उसने इस तरह सीने से लगा रखा था जैसे दुनिया की हर मुसीबत से उन्हें बचाना चाहती हो। इधर अर्जुन ने आखिरी हमला किया। वो शौर्य सिंघानिया की तरफ मुड़ा। आप जैसे परिवार को धोखे में रखा गया है। आपके बेटे ने एक विवाहित स्त्री से शादी की। उसने आपसे सत्य छुपाया। फिर उसने जानबूझकर जहरीले लहजे में कहा, और मुझे तो ये भी विश्वास नहीं कि ये स्त्री तलाक के बाद और लोगों के साथ। वाक़या पूरा भी नहीं हुआ था कि पूरे लॉन में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। बस की आवाज़ इतनी सख्त थी कि चंद क्षण के लिए हर व्यक्ति साकित रह गया। अर्जुन भी खामोश हो गया। यह आवाज़ हर्ष सिंघानिया की थी। उसकी आंखों में ऐसा क्रोध था जैसे आरोही ने पहले कभी नहीं देखा था। हर व्यक्ति की नज़रें हर्ष सिंघानिया पर जम गईं। अब वो क्या कहेगा? क्या वो संपत्ति बचाने के लिए खामोश रहेगा या आरोही के साथ खड़ा होगा? ये फ़ैसला अगले चंद क्षण में होने वाला था। पूरा लॉन पूरी तरह खामोश था। चंद क्षण पहले जहाँ तक हंसी की आवाज़ें थीं, वहाँ अब सिर्फ अविश्वास था। हर नज़र कभी आरोही पर जाती, कभी हर्ष सिंघानिया पर और कभी अर्जुन पर। आरोही की नज़रें ज़मीन पर जमी थी। वो जानती थी अगला फ़ैसला उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। सबको विश्वास था वो अपनी इज़्ज़त, परिवार और अरबों की संपत्ति बचाने के लिए फ़ौरन आरोही से नाता तोड़ लेगा। सिर्फ आरोही नहीं, खुद अर्जुन भी यही सोच रहा था। उसके होंठों पर विजय भरी मुस्कान आ चुकी थी। हर्ष सिंघानिया एक एक कदम चलता हुआ अर्जुन के सामने जा खड़ा हुआ। दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था। बात खत्म हो गई। हर्ष सिंघानिया की आवाज़ गैर मामूली रूप से शांत थी। अभी तो शुरू हुई है। मुझे लगा शायद तुम्हें शर्म आ जाएगी कि जिस स्त्री को तुम अपनी पत्नी बनाकर खड़े हो वो पहले मेरी पत्नी रह चुकी है, अर्जुन ने तंज भरे अंदाज में कहा। हर्ष सिंघानिया ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उसका हाथ पूरी शक्ति से अर्जुन के कॉलर पर जा पड़ा। ज़ुबान संभाल कर, हर्ष सिंघानिया ने गुस्से से कहा। जो बात सच है वो कहो, जो झूठ है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्यों? सच छुप रहा है? अर्जुन ने हाथ झटकने की कोशिश की। हर्ष सिंघानिया ने इसे ज़ोर से पीछे धकेल दिया। वो लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे गया। अब मेरी बात सुन। हर्ष सिंघानिया की आवाज़ पूरे लॉन में गूंजी। हाँ, आरोही तुम्हारी पत्नी थी, ये सत्य है, और ये भी सत्य है कि ये दोनों बच्चे तुम्हारी औलाद हैं। हर्ष सिंघानिया ने खुद ये बात मान ली क्योंकि आरोही ने शादी से पूर्व इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तुम, अब अगर तुमने इन बच्चों के बारे में या आरोही के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि हम किसी समारोह में खड़े हैं, उसने सख्ती से कहा। अर्जुन हंसने लगा। जिस स्त्री को तुमने एक दिन में दूसरी शादी करके तलाक दिया, जिसे गर्भवती होने के बावजूद बेसहारा छोड़ दिया, आज उसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठा रहे हो, वो बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। लॉन पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। आरोही ने हैरानी से हर्ष सिंघानिया की तरफ देखा। ये सब भावुक बातें छोड़ो, असल मुद्दा तो ये है कि तुम्हारे पिता को धोखा दिया गया है, अर्जुन ने झुंझला कर कहा। ये शादी भी झूठी थी और ये सब ड्रामा था। उसने जानबूझकर शौर्य सिंघानिया की तरफ देखकर कहा। पूछ लीजिए अपने बेटे से, क्या उसने सच बताया था? अब तमाम नज़रें शौर्य सिंघानिया पर थीं। उनका चेहरा पहले से कहीं ज़्यादा संजीदा हो चुका था। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा। हर्ष सिंघानिया, जो कहना है सच कहना। हर्ष सिंघानिया ने अपने पिता की आंखों में देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लॉन में पूरी तरह सन्नाटा था। डैड, मैंने आपसे झूठ बोला था, उसने धीरे से कहा। ये सुनते ही कई मेहमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हर्ष सिंघानिया ने बात जारी रखी। जिस दिन आपने कहा था कि जब तक मैं जिम्मेदार पति और पिता नहीं बनूंगा आप कंपनी मेरे हवाले नहीं करेंगे, मैं घबरा गया था। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। शौर्य सिंघानिया खामोश खड़े सुनते रहे। फिर मेरी मुलाकात आरोही से हुई। इस वक्त अकेली थी।
2 नन्हे बच्चे थे, कोई सहारा नहीं था। हर्ष सिंघानिया ने एक क्षण के लिए आरोही की तरफ देखा। मैंने इसे अपनी मुश्किल बताई, इसने मेरी मदद की, मगर एक शर्त पर। उसने साफ कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये शब्द आज भी मेरे कानों में है। हाँ, शुरू में ये एक शर्त थी। मैंने आपसे ये बात छुपाई, ये मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी। आरोही का इस झूठ में कोई कसूर नहीं है, उसने साफ शब्दों में कहा। अर्जुन के चेहरे पर दोबारा मुस्कान आ गई। इसे लगा अब शौर्य सिंघानिया ज़रूर गुस्से में आ जाएंगे, मगर इसी क्षण हर्ष सिंघानिया ने वो वाक्य कहा जिसने पूरे वातावरण का रुख बदल दिया। वो सीधा अपने पिता की तरफ देखकर बोला, मैंने झूठ ज़रूर बोला था, मगर आरोही के बारे में एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज अगर इस झूठ की सज़ा में मुझे कंपनी छोड़नी पड़े, संपत्ति छोड़नी पड़े, आप मुझे अपने नाम से भी अलग कर दें, तब भी मैं आरोही को अपनी पत्नी ही रखूँगा। उसकी आवाज़ मजबूत फैसले का आभास थी। आरोही की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शर्त से शुरू होने वाला रिश्ता इस मोड़ तक पहुंच जाएगा। हर्ष सिंघानिया अभी रुका नहीं। वो दोबारा अर्जुन की तरफ मुड़ा। और एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुमने कहा ये बच्चे तुम्हारे हैं, खून के रिश्ते से शायद हैं, लेकिन पिता सिर्फ वो नहीं होता जो औलाद को दुनिया में लाए। पिता वो होता है जो रात की नींद छोड़े, बुखार में उन्हें गोद में उठाए, उनकी मुस्कान पर खुश हो और हर डर से पहले उनके सामने खड़ा हो जाए। हर्ष सिंघानिया ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, यह हक तुमसे उसी दिन खो गया था जिस दिन उनकी माँ को अकेले छोड़ दिया था। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शौर्य सिंघानिया खामोश खड़ा अपने बेटे को देख रहे थे। ये वही हर्ष सिंघानिया था जिसे वो बरसों तक गैर जिम्मेदार समझते रहे थे। आज वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ एक स्त्री के लिए छोड़ने को तैयार खड़ा था। उन्होंने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं सुनाया था, मगर उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे। शायद आज वास्तव में हर्ष सिंघानिया शौर्य सिंघानिया का वारिस बनने के योग्य साबित हो चुका था। और अर्जुन, जिसने ये महफिल बिखरने का अपना सपना देखा था, अब खुद को अकेले खड़ा महसूस कर रहा था, मगर आखिरी फ़ैसला अब शौर्य सिंघानिया के एक वाक्य पर निर्भर था। पूरा लॉन पर सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। हर मेहमान की नज़र में सवाल था। अब हर नज़र शौर्य सिंघानिया पर थी। उनके एक फ़ैसले पर ना सिर्फ एक परिवार बल्कि कई ज़िंदगियां निर्भर थीं। आरोही दोनों बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थी। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो ना अपनी सफाई दे रही थी, ना कोई तर्क, क्योंकि आज उसके लिए सबसे बड़ा तर्क हर्ष सिंघानिया का शब्द बन चुके थे। शौर्य सिंघानिया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, फिर एक नज़र अपने बेटे को देखा। कई क्षण तक कुछ नहीं बोले। शायद बरसों की यादें उनके दिमाग में एक साथ घूम रही थीं। वो हर्ष सिंघानिया जो कॉलेज के ज़माने में ज़िम्मेदारी से भागता था, हर दूसरे दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता था, व्यापारिक मीटिंग से बचने के बहाने बनाता था, और आज वही लड़का अपने सामने रखी अरबों की संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार खड़ा था, सिर्फ अपनी पत्नी की खातिर। शौर्य सिंघानिया ने गहरा सांस लिया, फिर आहिस्ता से बोला, हर्ष सिंघानिया इधर आओ। हर्ष सिंघानिया उनके करीब आकर खड़ा हो गया। पूरा परिवार खामोशी से ये दृश्य देख रहा था। शौर्य सिंघानिया ने पहली बार अपने बेटे के दोनों कंधों पर हाथ रखा। उन्होंने हर्ष सिंघानिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें हमेशा से लापरवाह लड़के के रूप में देखा। मुझे लगता था मेरे बाद ये परिवार तुम्हारे बस की बात नहीं। चंद क्षण खामोश रहकर वो दोबारा बोले, इसलिए मैंने वो शर्त रखी थी। मैं देखना चाहता था तुम कभी किसी को जिम्मेदारी उठा भी सकते हो या नहीं। हर्ष सिंघानिया खामोश खड़ा सुनता रहा। उसने कोई सफाई नहीं दी। आज पहली बार मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा बेटा सिर्फ पति नहीं बना, बल्कि एक पिता भी बन गया है। और सबसे बढ़कर उसने अपनी पत्नी की इज्जत को अपनी दौलत पर प्राथमिकता दी। शौर्य सिंघानिया की आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा नरम थी। उन्होंने आहिस्ता से अपना रुख तमाम मेहमानों की तरफ किया। आप सब साक्षी रहिए, संपत्ति इस व्यक्ति को नहीं दी जाती जो सिर्फ व्यापार करना जानता हो। संपत्ति उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो अपने परिवार के लिए खड़ा होना जानता हो, जो मुश्किल समय में साथ छोड़ने के बजाय ढाल बन जाए। और आज हर्ष सिंघानिया ने साबित कर दिया है कि वो इस योग्य है। उन्होंने हर्ष सिंघानिया की तरफ देख कर कहा। ये सुनते ही मेहमानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरोही ने हैरानी से सर उठाया। इसे विश्वास नहीं आ रहा था, मगर सबसे ज़्यादा हैरान अर्जुन था। आपको धोखा दिया गया है।
उसने बेसाख्ता कहा। धोखा? शौर्य सिंघानिया ने सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखा। धोखा मेरे बेटे ने दिया था और उसने सबके सामने मान भी लिया। उनकी आवाज़ में ऐसा रोब था कि अर्जुन चंद क्षण के लिए खामोश हो गया। लेकिन तुम यहाँ एक स्त्री की इज्जत उछालने आए थे, एक माँ पर आरोप लगाने आए थे, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे साथ दोबारा ज़िंदगी गुजारने से इनकार कर दिया। उन्होंने अर्जुन की तरफ उंगली उठाई। अर्जुन के चेहरे का रंग बदल गया। मुझे ऐसे पुरुषों से नफ़रत है जो स्त्री को तब तक अपना समझते हैं जब तक वो उनकी मर्ज़ी के अनुसार चलती है, और जब वो ख़ुद आगे बढ़ जाए तो उसकी इज़्ज़त पर हमला करने लगते हैं। शौर्य सिंघानिया ने मज़ीद कहा। सिक्योरिटी! उनकी आवाज़ बुलंद हुई। 2 गार्ड्स फ़ौरन आगे आ गए। इस व्यक्ति को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, अर्जुन ने गुस्से से कहा। गार्ड्स ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो छुड़ाने की कोशिश करता रहा। आप सब पछताएंगे, ये स्त्री तुम सबको तबाह कर देंगी। उसकी आवाज़ दूर होती गई। चंद क्षण बाद मेन गेट बंद होने की आवाज़ आई। लॉन में एक बार फिर शांति फैल गई। भोज समाप्त हुए लगभग 1 घंटा गुजर चुका था। लॉन में बची हुई कुछ रोशनियाँ अभी भी जल रही थी। नौकर खामोशी से मेज़ें समेट रहे थे। कुछ देर पहले तक जहाँ लोगों का हजूम था, वहाँ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। आरोही अपने कमरे में आ चुकी थी। इतनी देर से ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रही थी और अब उसमें मज़ीद शक्ति बाकी ना रही हो। उसने दोनों बच्चों को देखा। दोनों एक दूसरे के साथ लगे गहरी नींद सो रहे थे। आरोही उनके पास बैठी थी। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। आज अगर एक क्षण के लिए भी हर्ष सिंघानिया खामोश रह जाता तो शायद उसके बच्चों के सर से दोबारा छत छीन ली जाती। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। वो रो नहीं रही थी, सिर्फ दिल का बोझ आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। इसी क्षण दरवाज़ा खुला। हर्ष सिंघानिया अंदर आया। उसने कमरे में एक नज़र डाली, फिर खामोशी से दरवाज़ा बंद कर दिया। चंद क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला। सो गए। हर्ष सिंघानिया ने बच्चों की तरफ देखा। आरोही ने आहिस्ता से सर हिला दिया। फिर खामोशी। हर्ष सिंघानिया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। काफ़ी देर तक बाहर अंधेरे में देखता रहा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, डर गई थी? हाँ, बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ भर आई। हर्ष सिंघानिया ने उसकी तरफ देखा। आरोही की आंखें दोबारा भीग चुकी थीं। मुझे लगा आज शायद ये घर भी छूट जाएगा, वो आहिस्ता से बोली। एक बात पूछूं? हर्ष सिंघानिया चंद कदम चलकर उसके सामने आ गया। आरोही ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। जब अर्जुन तुम्हारे बारे में वो सब कह रहा था, तुम्हें अपनी सफाई क्यों नहीं दी? हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता। आरोही ने नज़रें झुका ली। जिस स्त्री को एक बार बेइज्जत किया जा चुका हो, वो दूसरी बार सिर्फ खामोश हो जाती है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई। हर्ष सिंघानिया ने आगे बढ़कर मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। आरोही ने गिलास ले लिया। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। आज जब वो तुम पर आरोप लगा रहा था, मुझे एक क्षण के लिए भी गुस्सा इस बात पर नहीं आया कि उसने मेरे पिता के सामने हमारा राज खोल दिया। वो चंद क्षण रुका। गुस्सा इस बात पर आया कि वो तुम्हारी इज्जत पर बात कर रहा था। हर्ष सिंघानिया ने धीरे से कहा। आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। संपत्ति दोबारा कमाई जा सकती है, संपत्ति दोबारा बनाई जा सकती है, व्यापार दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं उस वक्त खामोश रहता तो शायद अपनी नज़रों में भी दोबारा खड़ा ना हो पाता। आरोही की पलकों से एक और आंसू टूट कर गिर गया। थैंक्स, उसने धीरे से कहा। पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें तो उस पर थैंक्स नहीं कहते। हर्ष सिंघानिया हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये वाक़या बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल तक उतर गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया और इस सन्नाटे के बीच 2 ज़ख्मी दिल पहली बार एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए। हर्ष सिंघानिया उसके बराबर में आ बैठा। आरोही, पहली बार जब मैं तुमसे मिला था, मुझे एक पत्नी नहीं चाहिए थी। मुझे सिर्फ अपने झूठ को बचाने के लिए एक सहारा चाहिए था, और तुम्हें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित छत चाहिए थी। हम दोनों ने आवश्यकता के तहत एक रिश्ता बनाया था, उसने आहिस्ता से कहा। आरोही खामोशी से सुनती रही, लेकिन इन चंद महीनों में मुझे पता नहीं चला कि कब तुम इस घर की आदत बन गई, कब बच्चों की हंसी मेरी ज़रूरत बन गई और कब वो चंद क्षण रुका। पहले तुम मेरी जिम्मेदारी बनी थी, अब मेरी मोहब्बत बन गई हो, और अब मैं इस शादी को वास्तविक रूप में दिल से निभाना चाहता हूँ। उसने पूरी सच्चाई से कहा। उसकी आवाज़ में ना कोई बनावट थी, सिर्फ एक सच स्वीकार था। आरोही की आंखों से खामोशी के आंसू बहने लगे।
उसने कई क्षण कुछ नहीं कहा। उसकी यादों में वो पहली रात आ गई जब वो तलाक के कागजात हाथ में लिए खड़ी थी। फिर रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, जुड़वा बच्चे, शर्त, सिंघानिया मेंशन, और आज ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। जवाब देने में जल्दी नहीं है। अगर तुम इनकार भी करोगी तो मैं तुम्हारा फ़ैसला मान लूँगा, हर्ष सिंघानिया ने धीरे से कहा। एक सवाल पूछूं? अगर कल संपत्ति आपके नाम ना हुई तब भी यही कहेंगे? आरोही ने सर उठाया। हाँ, यही कहूँगा, हर्ष सिंघानिया बिना सोचे बोला। आरोही ने चंद क्षण इसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, पहली शादी में मैंने मजबूरी में हाँ की थी। उस वक्त मुझे अपने बच्चों का भविष्य बचाना था। उसने अपने आंसू साफ किए। आज ना कोई मजबूरी है, ना कोई शर्त, सिर्फ मेरी मर्ज़ी है। वो धीरे से बोली, हाँ, मैं भी अब इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहती हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने जवाब दे दिया। हर्ष सिंघानिया की आंखों में ऐसी खुशी आई जो अरबों की संपत्ति मिलने पर भी नहीं आ सकती। उसने आरोही के गिर्द बाजू हमायल करते हुए इसे खुद से लगाकर माथा चूम लिया। वो भी उसकी बाहों में शांत हो गई। अगली सुबह सिंघानिया ग्रुप के मुखिया कार्यालय में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हुई। वकील, डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स सब मौजूद थे। शौर्य सिंघानिया ने आखिरी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। फिर कलम हर्ष सिंघानिया की तरफ बढ़ा दिया। अब तुम्हारी बारी है। हर्ष सिंघानिया ने चंद क्षण कलम को देखा, फिर पिता की तरफ देखा। डैड, मैं वादा करता हूँ आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उसकी यकीन दहानी पर वो मुस्कुराने लगे। साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि उनके बेटे की शादी दोबारा एक शानदार समारोह में होगी। पूरे घर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। आज सिंघानिया मेंशन रोशनियों से जगमगा रहा था। इस बार समारोह से कहीं ज़्यादा बड़ा था। पूरा परिवार, व्यापारिक, दोस्त, रिश्तेदार सब मौजूद थे। आरोही लाल विवाह की पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर्ष सिंघानिया की नज़रें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थीं। दोनों जुड़वां बच्चों ने भी एक जैसे सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। हर मेहमान उन्हें गोद में लेने की कोशिश करता रहा। कभी एक बच्चा हर्ष सिंघानिया की शेरवानी पकड़ लेता, कभी दूसरा आरोही का दुपट्टा। पूरा वातावरण हंसी से भरा हुआ था। दोबारा शादी हुई। इस बार दोनों के चेहरों पर एक अलग ही शांति थी। शौर्य सिंघानिया एक तरफ लॉन में खड़े दौरान समारोह में दोनों बच्चों को साथ हंसते मुस्कुराते देख रहे थे। तभी एक वाकिफ़ कार उनके पास आकर खड़ा हुआ। बहुत बधाई हो सिंघानिया साहब, आपको भी वारिस मिल गया। वो मुस्कुरा दिए। वो सामने देखते हुए आहिस्ता से बोले, मैंने सारी ज़िंदगी एक वारिस तलाश किया था। आज समझ आया कंपनी का वारिस बनना आसान है, मगर चरित्र का वारिस बनना मुश्किल होता है। मुझे संपत्ति का वारिस नहीं मिला, मुझे एक ज़िम्मेदार इंसान मिल गया है। उन्होंने गर्व से अपने बेटे की तरफ देखा जो अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी बखूबी उठाए हुए था।